पहले जो देश हमारा मुगलों से गुलाम था, अंग्रेजों से गुलाम था, आने वाले समय में मोदी जी इस देश को संघों से गुलाम करना चाहते हैं कि संघी यहाँ पे आए और देश को गुलाम बनाए। युवाओं को रोड पे ला दिया, लाठीचार्ज कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस इनकी बदतमीजी कर रही है और पुलिस के रूप में अपने आरएसएस के गुंडों को भेजते हैं। अभी तक तो बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की थी, अब बात आ चुकी है मोदी जी के इस्तीफे की, अब बात आ चुकी है गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की। क्यों जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। कुल मिला के कहने का मतलब जिस तरह युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, बच्चियों के साथ अभद्रता हुई है, ये मोदी सरकार को जवाब है कि इस देश का युवा ना डरने वाला है, ना रुकने वाला है, ना कायर है उनकी तरह। आज देश के प्रधानमंत्री होते हुए यहाँ पे युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहा है, लेकिन वो अपने इस पुलिस प्रशासन के संरक्षण में इस युवाओं को डराने का जो प्रयास कर रही है वो युवा डरने वाला नहीं। उपद्रवी बताया जा रहा है। क्या उपद्रवी बताया जा रहा है? ये युवाओं के उपद्रवी नहीं है, आरएसएस के जो गुंडे घुसे हुए हैं वो आके यहाँ पे उपद्रवी करते हैं और यहाँ पे सार्वजनिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे जो स्थिति है, युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आया है और सरकार से मांग कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? वो अपनी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ चाहता है, क्या गलती कर रहा है ये मोदी जी को समझ में नहीं आता। मोदी जी और अमित शाह के गुंडे यहाँ पे कुछ भेज दिए जाते हैं जो यहाँ का माहौल खराब करने आते हैं ताकि मोदी जी को लाठीचार्ज करने में आसानी रहे और यहाँ की महिलाओं को और बच्चियों के साथ अभद्रता करने में आसानी रहे। अमित शाह के चिट्ठे सब जानते हैं, मोदी जी के भी चिट्ठे सब जानते हैं, ये देश से कुछ छुपा नहीं है। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में पाकिस्तान चीन का हाथ है, इस तरह की बातें मीडिया कर रहा है। जिस तरह की बातें मीडिया कर रहा है, वो जो पैसे ले लिया है वो मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है। जो बिकाऊ मीडिया है वो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन जो इस देश का सच्चा खून है, जो नाथूराम गोडसे की औलाद वाला मीडिया नहीं है, वो इस तरह की बातें नहीं है ना। कानों तक बात पहुंच पा रही है? अभी तक तो बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की थी, अब बात आ चुकी है मोदी जी के इस्तीफे की, अब बात आ चुकी है गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में धांधली हुई उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, लेकिन देश के युवाओं को यदि लाठीचार्ज हुआ है, बच्चियों के साथ अभद्रता हुई है, तो मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लगता है कि अब जो है प्रधानमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि पेपर लीक जो है घोर पाप है, हम कड़ी सजा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, तो भरोसा क्या उनका प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर है? उनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इतने कमजोर हैं कि उनके रहते हुए इस तरह की धांधली हो गई? वो क्या कर रहे थे? और आपको बताए, अभी धांधली नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद अभी भी नीट का पेपर हुआ। अभी हमारे प्रदेश की एक बेटी जिसका रिजल्ट रात में आता है 547 नंबर, सुबह उसका आता है 437 नंबर और 3 दिन के बाद 130 113 नंबर वो लड़की दिखाती है। तो ये बताइए गरीब क्या रहे? क्या गरीब की एक उम्मीद होती है कि बच्चे को शिक्षित करे तो बच्चा शिक्षा ग्रहण करके आर्थिक रूप से मजबूत हो, लेकिन मोदी सरकार नीट परीक्षा में जिस तरह लीक किया है, परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा में घोटाला हुआ है, उस तरह गरीब परिवार जाए तो जा क्या? मोदी जी की योजना है कि गरीब गरीब ही रहा है, इस देश गरीबी की तरफ जाएगा तो हम इसको गुलाम बना के रखेंगे, वही वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है, इतिहास भी कहता है कि पहले जो देश हमारा मुगलों से गुलाम था, अंग्रेजों से गुलाम था, आने वाले समय में मोदी जी इस देश को संघों से गुलाम करना चाहते हैं कि संघी यहाँ पे आए और देश को गुलाम बनाए। नया भारत क्या है? ये भारत है जहाँ पे लाठी मारी जाती है, ये भारत है नया भारत जहाँ बच्चियों के साथ अभद्रता की जा रही है, पुलिस प्रशासन गुंडे के रूप में आते हैं, ये भारत है हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पे किसान खुशहाल होता था, युवाओं को रोजगार मिलते थे, युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलता था। आज ये युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसी सरकार को तो खुद पानी में डूब मरना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, तो भरोसा नहीं है विकसित राष्ट्र बन जाएगा? किस तरह का विकसित राज्य? किस तरह का? कौन खुश है? किसान कहाँ खुश है? युवा कहाँ खुश है? खुश कौन है? सिर्फ इस देश में 2 लोग खुश है,
अमित शाह जी, मोदी जी और उनके बैठे हुए अडानी अंबानी। बाकी इस देश में कौन खुश है? मीडिया भी खुश नहीं है। मीडिया से दबाव में आकर गलत चीजें दिखाने का काम करती है, लेकिन मीडिया ये ना भूल जाए, देश को सच्चाई दिखाना आपकी जिम्मेदारी है और इस देश में सच्चाई को दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। इसलिए समय रहते आपको सहयोग करने की जरूरत है इन युवाओं की। युवाओं का जो जनसैलाब है, जो भीड़ है, वो बढ़ती जा रही, क्या इसकी टेंशन नहीं है? जिस हिसाब से वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं इस सरकार में, तो मुझे तो लगता है कि मोदी जी इतने कायर हैं, वो 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाते, बच्चों को आश्वासन दे देते, क्यों नहीं आए यहाँ पे 2 मिनट अपनी उपस्थिति दिखाते कि भाई युवाओं मैं तुम्हारे साथ हूँ, धांधली नहीं होने दूंगा। लेकिन वो कायर व्यक्ति एसी के कमरों में बैठा हुआ और वहां से ट्वीट कर रहा है। किस तरह की स्थिति है? और अगले चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन चुनाव में जनता तो साथ दे देती है, आशीर्वाद दे देती है। अब ये पता नहीं जनता देती है, युवा देते हैं कि आज ईवीएम मशीन साथ देती है। यदि मोदी जी की में दम है तो युवा ये भी मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, करके दिखाए यदि वो कायर नहीं है तो। इस बार करके दिखाए यदि वो कायर नहीं है मोदी जी तो। अभी मंच से अनाउंस हुआ कि नड्डा जी ने इनवाइट किया है कि आइए हमसे बातचीत करिए। बातचीत से हल क्या होता है? वो हमारे युवाओं को अपने पास बुला के बात करेंगे, बंद कमरे में दबाव बनाएंगे? आपकी हिम्मत है तो यहाँ आके बोलो ना। पुलिस आपकी, सरकार आपकी, उनको मंच यहाँ पे आके बोले ना, कमरे में बुला के युवाओं को दबाव बनाने के लिए बुलाते हैं, उनको बंद करने के लिए बनाते हैं। और कुछ दिन बाद उन्हीं इन युवाओं को ही देशद्रोही बोलने लग जाएंगे मोदी जी। क्या लगता है इस्तीफा हो जाएगा? जो स्थिति है, इस देश की युवाओं की मांग है इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मोदी जी का भी हो। अब इसके लिए जो ताकत लगानी पड़े, ये जंतर मंतर बस की बात नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर गांव में रैली निकाली गई है, हर लोगों ने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। तो ये आवाज तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिखेगी। यदि मोदी जी इस्तीफा नहीं देते, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लेते, तो आने वाले समय में ये गद्दी तो ये युवा छुड़वा ही लेगा उनके। प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? प्रधानमंत्री जी ने किया क्या है? युवाओं को रोड पे ला दिया, लाठीचार्ज कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस इनकी बदतमीजी कर रही है, और पुलिस के रूप में अपने आरएसएस के गुंडों को भेजते हैं। पुलिस के रूप में आरएसएस के गुंडे आते हैं, इनके लाठीचार्ज करते हैं। यहाँ आने वालों को पहले तो उनको कार्रवाई इस प्रोटेस्ट के साथ उन गुंडों के ऊपर भी होनी चाहिए जो बिना नेम प्लेट के पुलिस थी। यदि उस अगला प्रोटेस्ट हम इसी पे करेंगे, बच्चों को मारने की। 15 से 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इन सारी चीजों को कैसे? ये घबराहट है। मोदी जी सही होते तो ये घबराहट उनकी नहीं होती। ये कायरता है, ये उनकी कायरता सिद्ध करती है, उनके भयभीत को सिद्ध करती है। वो कायर है इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। यदि निडर होते, 56 इंच का सीना लेके जो भाषण देते हैं, आते यहाँ खड़े होकर युवाओं को बोलते ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगली बार तो धांधली नहीं करेंगे, जांच करेंगे। और इतनी सरकार विफल है क्या? 2 दिन के अंदर, महीनों होने के आ रहे, जांच नहीं हो पाई, कोई मिल नहीं पाया इनको। देश का युवा चुनाव दर चुनाव साथ दिया है। देश का युवा उस समय आश्वासन पे साथ दिया, क्योंकि युवा को भरोसा था कि आने वाले समय में न्याय हो सकता है, आने वाले समय में इनको रोजगार मिल सकता है। जिस तरह उन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रोजगार मैं दूंगा हर महीने, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज देश बेरोजगारी की तरफ चला जा चुका है। कौन रोजगार में? मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिला।